जय श्री राम दोस्तों। धनलक्ष्मी स्टॉक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो नए ट्रेडर होते हैं, ठीक है, मार्केट में आते हैं, जो नए बंदे होते हैं वो आते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है और वो आते ही या तो कहीं से भी कॉल पुट ये सब सुनते हैं और या तो टेलीग्राम ज्वाइन करते, किसी भी चीज़ों से उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो वो बाय सेल करने लग जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उनको लॉस से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें बहुत अच्छा खासा लॉस होता है। ठीक, तो नए ट्रेडर बिगनर्स अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैनल पे अगर जो भी जुड़े हो तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर भी करना, और नए हो तो प्लीज बेल आइकन को हिट भी करना, जिसमें आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपको धनलक्ष्मी स्टॉक एकेडमी की मिलती रहेगी। ठीक है, हमारी एकेडमी है, यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के सबको यहाँ पे सिखाया जाता है, बेसिक्स टू एडवांस हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट का सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट्स भी अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी हम ज्यादा बातें ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो नए ट्रेडर अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको क्या है, लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट जो है हमारा, अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का सबसे पहला जो ट्रेडिंग न्यू बिगनर्स जो है उनके लिए क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिफाइन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर कोई भी बंदा अगर स्टॉक मार्केट में अगर आता है तो उसको सबसे पहले ट्रेडिंग करने से पहले 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट चलता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी। और मैं तो आपको बोलूँ तो पहले तो आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल्स को प्लीज फॉलो मत करो, और हो सके तो पहले सीखो और उसके बाद ही ट्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि बिना सीखे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका पैसा क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको मेरी धनलक्ष्मी स्टॉक एकेडमी के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पे मैं आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। आपको एनी टाइम मेरे हर एक एक दिन के बाद, दो दो दिन के बाद आपको मेरी वीडियो आप तक शेयर होती रहेंगी। ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस तक आपको सारी एकेडमी में, आपको कोई भी एकेडमी में जाने की, आपको सीखने के लिए किसी को पैसे भी देने की जरूरत नहीं रहेगी। आप ऐसा सोचो कि आपको एकेडमी के मेंटोर ही आपको ये चीजें सिखा रहे। ठीक है, आज तक का कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं मिला होगा। ठीक है, मैं एकेडमी से आपको सारी पॉइंट टू पॉइंट, आपको जो बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको यहाँ पे सिखाती रहूंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट है आपका डिफाइन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी डिफाइन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जो भी बंदा ट्रेड करता है, या तो इंट्राडे, या तो स्विंग ट्रेडिंग, या तो पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, अगर ये तीनों ट्रेडिंग अगर जो भी बंदा करता है तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना लो। ठीक है, कि भाई मुझे इंट्राडे काम करना है तो इंट्राडे में मुझे कौन कौन सी पोजिशंस, कौन कौन से टाइम पे करनी चाहिए, कि किस किस टाइम पे मूवमेंट आती है, और उस टाइम पे मैं क्या करूं, मेरे ट्रेड करने की कोशिश करो आप। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि मार्केट 9:15 से चालू हो गया और 3:30 बजे तक आप खाली बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहो। आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक स्टूडेंट है। ठीक है, वो पहले मेरे पास नहीं आया था, तो वो ट्रेडिंग मतलब मेरे क्लास ज्वाइन करने से पहले भी वो ट्रेड करते थे। ठीक है, तो वो किसी टेलीग्राम चैनल से वो जुड़े हुए थे। तो वो क्या करते थे, दिन में अगर टेलीग्राम चैनल का 20 मतलब कॉल पुट अगर आता था तो 20-25 ट्रेड उनके हो जाते थे, और जिसमें लास्ट में उनके पास 0 मिलते थे। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसा नहीं करना, आप एक स्ट्रेटेजी बना लो जिसमें आप सीख के अगर आप ट्रेड करते हो तो जिसमें आपको अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो आप हर एक चीज का ध्यान रख के आप ट्रेड करो।
तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। आप एक स्ट्रेटेजी बना लो, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक का एक स्ट्रेटेजी बना लो और उसी चीजों को ही फॉलो करो। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप ट्रेड करते हो तो मैं पहली बात बोलूं, नए ट्रेडर हो तो सिर्फ ओनली 1000 रुपीज का ही प्रॉफिट का सोच के रखो। आप अगर बड़े प्रॉफिट के पीछे भागोगे ना, यहाँ पे कोई रातों रात लखपति नहीं बनता है, ठीक है, करोड़पति नहीं बनता है। ये मार्केट है और इस मार्केट में आपको पहले सीखने के बाद धीरे 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 प्रॉफिट उठाने का सोचने का, क्योंकि बिना सीखे करोगे तो पहले तो माइनस होने वाला है, ठीक है, और लालच में जाने का भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप जिसमें भी आप ट्रेड करते हो तो आपको पहले स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ठीक है, और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट हमारा, कॉन्डक्ट मार्केट एनालाइज। अब मार्केट एनालिसिस मीन्स अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, मैंने तो पहला पॉइंट आपको बोल दिया कि भाई इंट्राडे करना है, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा मार्केट एनालाइज करने का, ठीक है। अब मार्केट एनालाइज में आपको ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपको चार्ट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या साइड में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चार्ट में आपको जब ग्रीन दिखे, 2 कैंडल दिखी और आपने, कुछ लोग क्या करते हैं, 2 कैंडल दिखती है, अरे भाई पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव लग रहा है मार्केट को, मैं बाय कर लेता हूँ, और बाय करने के बाद उसका क्या हो जाता है, लॉस। क्योंकि यहाँ पे ट्रैप वाली चीज भी है। अगर आप ट्रेड करते हो तो पहले ये देखो कि कहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, और उसके लिए पहले आपके पास एडवांस नॉलेज होना चाहिए, जिसमें चार्ट का नॉलेज पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले ट्रेड करने से पहले आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट मार्केट सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है। वो चीज पता करने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आप देखो कि कहाँ पे जो कैंडल्स बनी है वो एग्जैक्ट सपोर्ट पे बनी है तो ही आप बाय करने के लिए सोचो, रेजिस्टेंस पे बनी है तो ही आप सेल करने के लिए सोचो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर आप ट्रेड करते हो तो पहले आपको चार्ट में आपको देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी कैंडल्स कहाँ पे है। तो आपके पास देखो ट्रेंड का भी नॉलेज होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, साइड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड का भी नॉलेज होना चाहिए। जो ट्रेंड हमारे 3 ही है, ठीक है। इसके लिए भी वीडियो आगे देखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी वीडियो आपको एकेडमी के मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो भी चीज आपको बताई जाएगी, ठीक है। एडवांस नॉलेज भी आपको इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। वो कैसे ड्रॉ करना है वो आपको, वो भी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई इन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ये मेन पॉइंट है। अभी अगर आप ट्रेड करते हो, चार्ट एनालाइज भी कर लिया, तो आप एक एंट्री पॉइंट डिसाइड करो, ठीक है, कि आपको इस पॉइंट से बाय करते हो तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। अगर इस पॉइंट से अगर सेल करते हो तो मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। ये चीज़ आपको डिसाइड करके बैठना चाहिए। अगर ये डिसाइड नहीं करके बैठते हो तो आपका लॉस फिक्स है, ठीक है। और दूसरी बात, एग्जिट पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किस पॉइंट पे क्या करना है, एग्जिट होना है, ठीक है। तो इन बातों का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट भी आपको नोट में करके क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। और हो सके अगर नए ट्रेडर हो, अगर एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं समझ में आता है, अगर आप चार्ट नॉलेज आता है थोड़ा बहुत, आप पेपर ट्रेड करने की कोशिश करो, ठीक है। रियल मनी से ट्रेड करने की कोशिश मत करो, नए बिगनर्स हो। मैं आपको ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही चीज़ सिखाती हूँ, ठीक है। तो वो भी इसी तरीके से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, अगर आपको लग रहा है इन पॉइंट से बाय होने वाला है, ठीक है, तो पहले आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता पेपर ट्रेड करने की कोशिश करो, उसके बाद रियल मनी में आप एंट्री और एग्जिट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है।
अब रिस्क मैनेजमेंट भी क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की अगर आप ट्रेड करते हो, रियल मनी में अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको ये बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आप जब ट्रेड पोजीशन डाल रहे हो तो आपको लॉस भी डिसाइड करके बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉफिट ही लेना है, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि नहीं भाई आज मुझे 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, 15,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, 2,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, लॉस डिसाइड करके बैठोगे तो प्रॉफिट अपने आप ही आ जाने वाला है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड करने बैठ रहे हो तो सबसे पहले आपका लॉस डिसाइड करके बैठो। अगर मान लो अगर आपने उस चीज को खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिया है, अगर आप निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, जो भी चीज को अगर आप खरीदने के लिए जितने पैसे दियो, तो उसी में से आपका लॉस भी डिसाइड करो। आप ऐसा मत सोचो कि मैंने 5,000 लगाया है और मार्केट में मैं रुका रहूंगा, 3:30 बजे तक रुका रहूंगा जब तक मार्केट चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप एक लॉस डिसाइड भी करो कि भाई मैं अगर 1,500 रुपया दे रहा हूँ या 5,000 रुपया दे रहा हूँ, तो उनमें से मुझे सिर्फ कितना होना चाहिए, आपका लॉस रेशियो होना चाहिए 1,000 रुपया, या तो 1,500 रुपये का लॉस मिले एक्सेप्ट करो और निकलो मार्केट से। क्योंकि हमको रोज रोज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप रोज रोज देखो, मार्केट अपना 22 डेज चलता है, ठीक है। ट्रेडिंग डे हमारा 22 डेज है। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1,000 रुपीज अगर आप पर डे निकालते हो, आपने काम किया 22 डेज, ठीक है। अभी 22 डेज में अगर मान लो अगर आपने 17,000, आप बिगनर हो, अगर आपने मान के रखा कि मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो आप मान लो 1,000 रुपीज के हिसाब से आपने 22 दिन काम किया, ठीक है। 22 दिन का आपके तो 22,000 रुपीज होना चाहिए, ठीक है। अभी 22,000 रुपीज में से मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको 4 दिन क्या हो गया, 4 या 5 दिन आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, या तो लॉस हुआ या तो, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, 1,000 प्रॉफिट या तो 1,000 लॉस, ये भी डिसाइड करके आप बैठ सकते हो, या तो 500 लॉस, 1,000 का प्रॉफिट, या तो 1,500 का प्रॉफिट, वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। तो 500 रुपए का 1,000 रुपए अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल 22,000 रुपए कमाए, 22,000, 22 दिन के लिए 1,000 रुपए के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होता है 22,000। अभी 22,000 में से मान लो फॉर एग्जाम्पल उसमें से आपको मिलता है 17 दिन, अगर आपका ट्रेड राइट होता है तो आपको 17,000 आपके हाथ में आएगा। तो हमको क्या चाहिए, 17,000 रुपये बहुत अच्छी बात है। अब उस 17,000 1 मंथ का एक टारगेट बना लो, ठीक है, कि मुझे इस हिसाब से मुझे लॉस भी लेके चलना है। महीने का 22 दिन है, तो 22 दिन में से अगर मेरे को 5 दिन भी लॉस होता है तो ओवरऑल मेरे पास 17,000 रुपये होना चाहिए। तो इसको क्या कर रहे हो आप, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो। तो आप रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेड करने की कोशिश करो। और मैंने इस वीडियो में जितने भी बताया है, बहुत ही, अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आए तो मैं आपको सामने से बोल रही हूँ, आप डिसलाइक करके जा सकते हो, ठीक है। और नहीं सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को भी छोड़ के जा सकते हो। तो प्लीज़ अगर सीखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। और हम आपके लिए जो भी वीडियो लेके आते हैं बहुत ही मेहनत से लेके आते हैं, और आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हमारी एकेडमी आपको, आप, मेरा मकसद है आपको यूट्यूब पे जो नए स्टूडेंट्स, न्यू बिगिनर्स, मैं स्टूडेंट ही बोलती हूँ, ठीक है। मेरे को बिगिनर्स वर्ड मुझे इतना पसंद नहीं आता है, ठीक है। मेरे लिए सब स्टूडेंट ही है, ठीक है। मैं सबको सिखाती हूँ, तो मैं स्टूडेंट से, और मैं 2017 से मार्केट में हूँ, ठीक है। और मेरा नाम नीतू जायसवाल है, ठीक है। जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैंने मेरा नाम भी इंट्रोडक्शन कर दिया। मेरी एकेडमी का नाम धनलक्ष्मी स्टॉक एकेडमी है, ठीक है। और मैं सूरत से हूँ। अगर आप लोग जो भी मुझे पसंद करते हैं और मेरी वीडियो देखना पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके आपके फ्रेंड्स जो भी हो सीखना चाहते तो प्लीज़ मेरी वीडियो उन तक पहुंचाने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना, और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही है, आप सभी के ऊपर माँ दुर्गा का कृपा आप सभी तक बने रहे, ठीक है। हैव ए गुड डे।